गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8वां गजल। गजल के कवि है माणिक वर्मा। माणिक वर्मा की बात की जाए तो ये एक प्रसिद्ध गजलकार। निबंध और कहानियां वगैरह इन्होंने नहीं लिखी है, सिर्फ गजल लिखे हैं। गजल जैसा कि पढ़ने से पता चल जाएगा, काव्य की एक विधा है, एक नए रूप में लिखने का तरीका है। आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, गजल मेरी इबादत है। इस तरह के गजल उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। मुख्य रूप से उनकी गजलों में व्यंग दिखाई देता है। व्यंग यानी कहना कुछ और है लेकिन वो समाज के तरफ कटाक्ष करती हैं, समाज के लोगों को एक नए रूप में सीख देने का प्रयत्न करती हैं। उनके गजलों में अधिकांश रूप से जीवन में अच्छे कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। उनका कहना है कि अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ो। उनका संदेश है कि इंसान रंग रूप से सुंदर नहीं होता बल्कि अपने काम से सुंदर होता है। चेहरा सुंदर होना जरूरी नहीं है, हमारा कर्म सुंदर होना चाहिए। कवि इसी बात को लेकर कई गजलें लिख चुके हैं। उन गजलों में से कुछ गजलें हमें दी गई हैं। मुख्य रूप से गजल मेरी इबादत है, इस पुस्तक से उनकी कुछ गजलें हमें दी गई हैं। गजल मेरी इबादत है उनकी पुस्तक का नाम है। उसमें ढेर सारे गजल हैं लेकिन उसमें से चुन करके कुछ हमें दी गई हैं जिसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। पढ़ते हैं गजल को। पढ़ना आपको आना चाहिए, तो एक बार मैं पढ़ती हूँ, घर में बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी है गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कभी इन गजलों का अर्थ भी हमें समझना जरूरी है, तो पहले हम अर्थ लेते हैं शुरू से। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। कवि माणिक वर्मा ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप स्वर्णिम शिखर बनकर क्यों दिखना चाहते हैं। स्वर्णिम शिखर सोने का शिखर जो चमकता है, वो क्यों बनकर दिखना चाहते हैं। अगर आपको दिखना है तो फिर शिखर के नीचे जो बेस है, जो नींव है, वो बनो। नींव बनने का मतलब है आधार बनना। किसी बेस पर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, शिखर खड़ा किया जाता है। यहाँ पर स्वर्णिम शिखर का अर्थ है बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंगों से, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से, जिसको ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं सब लोग, और उसके बड़प्पन, चमचमाती बिल्डिंगों का, चमचमाती अट्टालिकाओं का सब तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और लोग मन में सोचते हैं कि मैं भी ऐसी ही बिल्डिंग में रहता तो कितना सम्मान पाता, लोग मुझे अच्छा समझते। लेकिन क्या शिखर का ज़्यादा महत्व है? वो शिखर कैसे होगा, कब तक बना रहेगा अगर उसमें बेस ही ना हो, आधार ही ना हो, जिसके कारण
वो शिखर तैयार हुआ है, वो बिल्डिंग तैयार हुई है, अट्टालिका तैयार हुई ईंटों के कारण, पत्थरों के कारण, जिसके जमीन के अंदर उन बेस दिया गया पत्थरों से, ईंटों से, सीमेंट से, जिसके कारण ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो पाई। तो ये ईंट, पत्थर, ये सब तो गुमनाम हो गए, इन्हें कोई नहीं देखता। देखता किसे है? सिर्फ चोटी को, सिर्फ शिखर को, सिर्फ ऊपरी भाग को। लेकिन यदि वो ईंट नीचे ना होते, पत्थर नीचे ना होते, सीमेंट नीचे ना होते, तो क्या बिल्डिंग तैयार हो पाती? नहीं। अगर न होते तो इन बिल्डिंगों का, चमचमाती बिल्डिंगों का कोई अस्तित्व ही न होता। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि यदि इस समाज में कुछ करना चाहते हो तो उस समाज का बेस बनो, चमकता हुआ नहीं। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। लोग मेरी बड़ाई करें ये मत सोचो, बल्कि ईंट की तरह, सीमेंट की तरह मजबूती का काम करो, समाज को आगे ले जाने का काम करो, तो ही समाज आगे बढ़ेगा। और बढ़ना ही है, शौक है दिखने का। अगर दिखना ही चाहते हो तो नींव के अंदर दिखो, भले ही कोई न देखे, कोई न समझे, लेकिन एक आप नींव बनकर दूसरे के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरी गजल है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यदि आप अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अच्छे कामों को इस तरह से करो, इस तरह से फैलाओ कि पूरे आसमान में छा जाओ। जैसे आंधी आने पर चल पड़ी है गर्द, आंधी आने पर, गर्द यानी धूल। धूल क्या होती है? तूफान आता है, आंधी आती है तो धूल आसमानों तक फैल जाती है, दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है तो धूल। यानी कि आपके जो अच्छे काम होंगे उन कामों का प्रभाव कहाँ तक जाएगा? दूर दूर तक, आसमानों तक जाएगा, यदि आप अच्छा काम करोगे। आप सोचो कि जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो आप ये सोचते हैं कि हम काम करें तो हमारा सब जगह नाम हो। सब जगह नाम होगा यानी धूल चारों तरफ फैलेगी। धूल एक तरह से हम गंदा भी कह सकते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि गर्द चल रही है, धूल बनना चाहते हो, चारों तरफ आसमानों में फैलना चाहते हो तो फैलो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक जगह, एक मार्ग पर आप रुक जाओ, जिससे कि दुनिया भर के लोगों को रास्ता दिखा सको। अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर, आप हम लोग रास्ते में जाते हैं तो हमें करीब करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा वाइट कलर का पत्थर बना रहता है, जिसपे लिखा रहता है 103 माइल या फिर 407 माइल, जहाँ जैसा जैसा डिस्टेंस होता है। तो ये मील का पत्थर क्या काम करता है? हमारे दिशा को, हमारे लक्ष्य को तय करता है। तो यदि आपको भी इस समाज को आगे ले जाना है तो अच्छे कर्म करो। धूल की तरह, आंधी में उड़े हुए धूल की तरह चारों तरफ मत उड़ो, बल्कि मील के पत्थर की तरह एक जगह बैठ जाओ और सबको रास्ता दिखाते रहो, सबकी सहायता करो, सबको उसके मंजिल की तरफ ले जाओ। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। हमें भगवान ने बनाया है, जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? अच्छा कर्म करना। दिखने के लिए दिखना कोई सुंदरता नहीं है। सब लोग देखें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, वो लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, लेकिन यदि सच में सुंदर हो
तो इस बाहरी खूबसूरती को छोड़कर अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने काम को सुंदर बनाओ। ईश्वर ने हमें ये मानव जीवन दिया है, तो हमारे मानव गुण भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा कोई काम न हो जिससे कि हम इंसान न रह जाएं, हम आदमी न रह जाएं। हम आदमी हैं, आदमी बनकर ही हमें रहना है। तो ऐसे कर्म करो जिससे सारा संसार एक अच्छे मनुष्य के रूप में तुम्हें जाने। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। प्रत्येक काम टूटना नहीं चाहिए। हम जो भी काम करें, ऐसा करें कि किसी को नुकसान न हो। जो हमारी जिंदगी में है, कैसे भी परिस्थितियां हो, हम टूटे नहीं। जिंदगी की शक्ल ऐसी हो, खुशी हो, गम हो। खुश हैं तो सब लोग खुश हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन हम उन दुखों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टूटे नहीं, टूटकर बिखरे नहीं। हम हर परिस्थिति का सामना उतनी ही सच्चाई से, उतनी ही अच्छाई से करते रहें। पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने आप को बना कर रखें। पत्थरों के शहर में आईना बनकर दिखो। ये शहर लोगों का, समाज का, जहाँ हम रहते हैं, ये एक पत्थर का है जहाँ लोग एक दूसरे से ठीक से बात भी करना नहीं चाहते। तो हमें इस समाज में एक आईना बनकर रहना है, एक शक्ल दिखाने वाले लोगों के रूप में बनकर रहना है। कहने का मतलब ये है कि हम वो प्रतिबिंब बने, वो आईना बने जो सबको उसका चेहरा दिखा सके, उसकी असलियत दिखा सके। कोई भी परिस्थिति हो, हम सबको ये बता सके कि भाई ठीक है, दुख आया है तो दुख भी कभी ना कभी कम हो जाएगा। सुख में जाकर कुछ फायदा नहीं है। हम दुख में उसे समझा पाए, उसके टूटते हुए घर को बचा पाए, तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। उसे समझा सके इस शहर के लोगों को, पत्थर रूपी शहर के लोगों को, तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य सफल हो जाएगा। कवि सीख देते हैं, गजलकार माणिक वर्मा सीख देते हैं कि हर परिस्थिति में हम डट कर उसका सामना करते रहें, तो ही हमारा जीवन सफल हो पाएगा।